बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सेट क्या होता है। वही डेफिनेशन है जो आप पढ़ते आ रहे हैं, हम ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे कि द सेट इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ well defined objects, or maybe you may call this well defined elements. Some people also say that the collection of well defined and distinct object, but that's not a big deal, so this is fine. The set is collection of well defined objects. अब बात करते हैं कि कब वेल डिफाइंड नहीं होता कोई भी कलेक्शन। कलेक्शन तो कोई भी कलेक्शन हो सकता है। आप कलेक्शन ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एक डिफाइन करता हूँ कलेक्शन, द नेम्स ऑफ मंथ्स इन द ईयर एन ईयर। ओके, अब यहाँ पर ये नेम्स ऑफ मंथ एंड ईयर ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर कोई भी बंदा आ जाता है तो उसके लिए ये जो कलेक्शन है वो एक ही रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा आता है, उसके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो अब अगर कोई भी बंदा आके इस कलेक्शन को लिस्ट करेगा तो हर बंदे के लिए यही लिस्ट रहेगी। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके लिए ये लिस्ट चेंज हो जाए। इसके बरक्स अगर मैं एक डिफाइन करता हूँ कलेक्शन, एक और कलेक्शन, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कलेक्शन डिफाइन करता हूँ दी collection the let's say names of beautiful birds। अब कोई बंदा आपको कहेगा कि पैरट इज ब्यूटीफुल, हो सकता है कोई और बंदा आ जाए और कहे नो 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 नो। फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई बंदा आ जाए और कह दे नहीं नहीं पैरट नहीं, पिजन जो है वो ब्यूटीफुल बर्ड है। और कोई और बंदा आ सकता है और वो क्लेम कर सकता है कि नहीं नहीं ये दोनों नहीं है, लेकिन स्पैरो जो है वो ब्यूटीफुल बर्ड है। तो हर बंदे के हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो कलेक्शन है ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हर बंदा जो भी इस कलेक्शन के एलिमेंट लिस्ट करेगा वो मसले में होगा। क्योंकि हर मर्तबा जो है ना आपका ये वाला कलेक्शन एक जैसे एलिमेंट लाजमी नहीं है कि दे दे। समटाइम्स पैरेट आ जाएगा, समटाइम्स पिजन, समटाइम्स स्पैरोज, समटाइम्स मे बी डिफरेंट एलिमेंट्स कैन पॉप इन। सो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है। इस तरीके से फॉर एग्जांपल कोई बंदा लिखता है सेट ऑफ फेवरेट डिशेस। अब ये एक ऐसा कलेक्शन होगा, सेट की जगह अगर मैं कलेक्शन भी लिख दूं तो ये एक ऐसा कलेक्शन होगा जो कि वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हर बंदे की अपनी पसंद होती है। किसके लिए हो सकता है फिश वाली डिश जो है वो फेवरेट हो, फॉर समवन मे बी इट्स beef, maybe someone can say that maybe some vegetable। सो हर बंदा जो है ना मतलब फेवरेट डिशेस अपने हिसाब से बताएगा। तो यहाँ पर भी आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा एक पर्टिकुलर कलेक्शन है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ
collection of maybe good looking boys in our university. ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि हर बंदे के लिए गुड लुकिंग डिफरेंट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल किसी के लिए अहमद, असद ये गुड लुकिंग है और हो सकता है कोई दूसरा बंदा आ जाए उसके लिए जो है वो बाकिर और सारिम जो है वो गुड लुकिंग है. तो ये मतलब ये कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड नहीं रहेगा. गुड लुकिंग बॉयज हर बंदे के लिए डिफरेंट हो सकते हैं और इसी तरीके से अगर गुड लुकिंग गर्ल्स कर दें हम फिर भी ये डिफरेंट रहेंगे. मतलब हो सकता है मेरी नज़र में शाइस्ता और इकरा are good looking and maybe someone else comes and says that no, Zainab and Sania are good looking. So like this collection is not well defined. So इसको भी हम सेट नहीं कहेंगे, इसको भी सेट नहीं कहेंगे और जो इससे पहले हमने बर्ड्स वाला किया था वो भी सेट नहीं रहेगा. तो जहाँ पर ये गुड लुकिंग, बैड लुकिंग, फेवरेट, बेस्ट, फेवरेट और मे बी काइंड ऑफ बेस्ट सच वर्ड्स अकर, सो उस जगह पर आपको जो है समटाइम्स ये मसला होगा कि ये कलेक्शन सेट बनाएगा या नहीं. वेल डिफाइंड मोस्टली वो नहीं होंगे लेकिन उसके अलावा बहुत सारे होंगे. जैसे आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कलेक्शन वेल डिफाइंड है. फॉर एग्जांपल जैसे स्टार्ट में हमने कहा था कि एम जो है कोई एक नाम देते थे, वो जो है कलेक्शन है एक कलेक्शन ऑफ लेट्स से मंथ्स एंड ईयर. अब ये हर बंदे के लिए 12 है जनवरी से लेकर दिसंबर तक. यह फॉर एग्जांपल आपके पास है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट या सेट ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर्स, आई शुड से पॉजिटिव इंटीजर्स. तो ये भी हर एक के लिए ये 10 होंगे 1 से लेकर 10 तक. या इसके अलावा maybe we can say the collection of countries in Southeast Asia. So यहाँ पर भी अब जो कंट्रीज़ हैं वो आप नेम भी उनके लिख सकते हैं. म्यांमार है, कैम्बोडिया है, लाओस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड फिलीपींस. सो वो जो नाम्स हैं वो भी एक पर्टिकुलर हैं, मतलब वो ज़्यादा हर बंदे के लिए वही कंट्रीज़ हैं जो हैं. तो ये मतलब ऐसा नहीं कि मेरे लिए साउथ ईस्ट कंट्रीज़ कोई और हो और आपके लिए कोई और हो. जो भी साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज़ आ रही हैं वो सबके लिए वही हैं, ठीक है ना. इसी तरीके से मे बी यू कैन से दैट कलेक्शन ऑफ names of days in a week. अब ये भी हर बंदे के लिए वही रहेंगे, मतलब मंडे से लेकर संडे तक. मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. किसी बंदे के लिए ये डिफरेंट नहीं होंगे. तो इस तरह की ये वाला ये चारों एग्जांपल ये ऐसे कलेक्शंस हैं जो बाकायदा तौर पर आपके सेट्स होंगे. इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास है सेट ऑफ ऑल पब्लिक हाउसिंग स्टेट्स इन सिंगापुर एज एट 1 जनवरी 2000. सो मतलब ये भी एक कलेक्शन है जहाँ पर आपको ये है कि द सेट ऑफ ऑल पब्लिक हाउसिंग स्टेट्स जो हैं 8 जनवरी 2000 में, तो वो भी जो थे वो सबके लिए एक ही थे. मतलब अगर कलेक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये 12 यहाँ पर आ रहे हैं ये सबके लिए एक है. यहाँ पर 10 आ रहे हैं वो सबके लिए वही है.
यहाँ पर भी जो आ रहे होंगे वो वही हैं यहाँ पर भी, लेकिन जो फेवरेट बेस्ट वगैरह वगैरह एग्जांपल ले रहे थे हम लोग, वहाँ पर डिफर कर रहे थे हर बंदे के लिए। तो ये सारे कलेक्शंस हैं। मैथमेटिकली तो इनके बहुत सारे मिसाल हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये भी लिख सकता हूँ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 या कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल्स हर बंदे के लिए यही होंगे। 0 इज मल्टीपल ऑफ 5, 5, 10, 15, 20 एंड ये चलते रहेंगे। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके लिए कोई मल्टीपल्स ऑफ 5 इनके अलावा हो जाएंगे, सबके लिए यही हो जाएंगे। या मैं एक और कलेक्शन डिफाइन करता हूँ, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स। अब ये जो ऑड नंबर्स आएंगे ये भी सबके लिए यही होंगे, 1, 3, 5, 7, भले आप नेगेटिव वाले भी काउंट कर लें। तो ये कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स भी सबके लिए यही कलेक्शन रहेगा, किसी के लिए दूसरा नहीं हो जाएगा। या कलेक्शन ऑफ, या कलेक्शन की जगह वर्ड सेट यूज करें, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स। अब ये जो मेरा कलेक्शन है इसमें भी सबके लिए यही एलिमेंट आएंगे, किसी के लिए डिफरेंट नहीं आएंगे इसके अलावा। तो इस तरह के ये वाले भी आपके सेट्स में आ जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके पास नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है। नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जो है वो भी एक सेट बनता है, क्योंकि वो भी सारों के लिए यही वेल डिफाइंड है। और होल नंबर्स ये भी एक सेट बनता है। बाय द वे इसको ऐसे लिखते हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट बनाकर। होल नंबर्स भी, होल नंबर्स का जो कलेक्शन बनेगा वो भी सेट बन जाएगा, क्योंकि वो भी सबके लिए यही होंगे, 0 से लेकर, कुछ और नहीं होंगे किसी के लिए। वेल डिफाइंड आप कलेक्शन है ये भी। इसी तरीके से इंटीजर्स भी ये होंगे आपके 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ये भी जो है ना सारों के लिए, जो भी बंदा इंटीजर्स का कलेक्शन लिस्ट करेगा यही रहेंगे। तो ये भी वेल डिफाइंड है, ये भी वेल डिफाइंड है, ये इसलिए नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन भी एक सेट बनाता है, होल नंबर का कलेक्शन भी एक सेट बनाता है, इंटीजर्स का कलेक्शन भी एक सेट बनाता है। और इसी तरीके से आप कंटिन्यू करें तो रेशनल नंबर्स ये भी एक सेट बनाता है, और बिल्कुल इरेशनल नंबर ये भी एक सेट बनाता है। इनको हम आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद आपके पास रियल नंबर्स जो हैं ये भी, ये सारे नंबर सिस्टम्स जो है ये आपके एज अ सेट काम करते हैं। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द वेज ऑफ राइटिंग द सेट्स। सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं, वी आर डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।